हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू करियर गोल्स। माई सेल्फ प्रियांशु शर्मा। मैं आज आपको पढ़ाऊंगी एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी का सेकंड लेक्चर हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लेक्चर में हम लोगों ने पढ़ा था कि माइटोसिस क्या होता है और सेल साइकिल क्या होती है और सेल स्ट्रक्चर क्या होता है, वो सब हमने पहले लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, तो सेकंड है हमारा एंथ्रोपोलॉजी में मियोसिस एंड डीएनए स्ट्रक्चर। ये दो चीज मैं आज आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, तो सबसे सीधा मैं स्लाइड पे आती हूँ कि पहले मैं आपको ओवरव्यू देती हूँ कि मियोसिस होता क्या है, फिर उसके मैं स्टेजेस बताऊंगी आपको। ठीक है, और क्या टाइप्स होते हैं वो बताऊंगी। फिर उसकी सिमिलैरिटीज क्या क्या है, उसके अंदर डिफरेंसेस कौन कौन से होते हैं, क्या क्या डिफरेंसेस है माइटोसिस और मियोसिस में। ठीक है, वो बताएंगे। फिर हम आएंगे डीएनए स्ट्रक्चर में। ये लेक्चर हम फिर डीएनए स्ट्रक्चर पे ही आके खत्म कर देंगे, क्योंकि ज्यादा एक साथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इतना भी कोई सिलेबस नहीं है। हम धीरे धीरे सारा कवर कर लेंगे, थोड़ा 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 लेके चलते हैं। आप डेली के डेली लेक्चर्स को रिवाइज करिए तो आपको इजी रहेगा। तो meiosis is a form of a nuclear cell division that result in the daughter cell। न्यूक्लियर सेल डिवीजन है, इसके अंदर क्या है, आपको डॉटर सेल फॉर्मेशन होता है। कोई भी ऑर्गेनिज्म से उसने अपना डिवीजन किया, आपको डॉटर सेल फॉर्मेशन हो गया। जैसे पेरेंट सेल से एक न्यू ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन होता है। बट इसमें क्या होता है, एक डिफरेंस क्या है कि इसमें जो पेरेंट सेल के क्रोमोसोम होते हैं वो डॉटर सेल के अंदर जस्ट हाफ होते हैं। ओरिजिनल के अंदर जो भी क्रोमोसोम नंबर है वो हाफ होंगे, जो भी आपका नया ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस हुआ है। ठीक है, इसलिए कहते हैं जो हमारा ऑर्गेनिज्म है ये डिप्लॉयड होता है, और जो भी इसके अंदर प्रोसेस होके जो इसके डॉटर सेल बनी है वो क्या रिजल्ट फॉर्म करती हैं, वो हैप्लॉइड रिजल्ट फॉर्म करती हैं। ठीक है, ओके। और एक स्टडी के थ्रू एक बात बोली गई, इन ह्यूमन दिस मीन्स द क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस 46 टू 23। मैंने आपको बोला जो भी नंबर ऑफ क्रोमोसोम इसके अंदर होंगे और उसके बाद जो भी इसके अंदर प्रोसेस होगा, जो भी रिडक्शन डिवीजन होगा, उसके बाद जो भी इसका न्यू ऑर्गेनिज्म बनेगा या जो भी इसकी डॉटर सेल बनेगी, इसके अंदर कितने क्रोमोसोम जाएंगे, जस्ट हाफ, 23 एंड 23। तो आपको मैंने नीचे मेंशन किया है, इन ह्यूमन दिस मीन्स द क्रोमोसोम नंबर इज रिड्यूस फ्रॉम 46 टू 23। 46 से 23 में इसका रिडक्शन हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट, द ओनली सेल दैट अंडरगो मियोसिस विल बिकम स्पर्म और एग। जो मियोसिस का प्रोसेस होता है वो खाली आपके स्पर्म और एग में ही प्रोसेस होता है, क्योंकि जब क्योंकि आपके क्रोमोसोम का डिवीजन ही, जब आपके क्रोमोसोम जैसे 46 है, वो 46 से जब 23 हुए, वो कब होगा, जब दो गैमीट्स के या जो एक स्पर्म, ठीक है, और ओवम का फर्टिलाइजेशन होगा और एक न्यू लिविंग बीइंग या न्यू डॉटर सेल बनेगी। उस टाइम पे ही आपका ये मियोसिस का प्रोसेस होगा, उसी टाइम पे आपके क्रोमोसोम का रिडक्शन होगा। इसलिए मियोसिस जो है वो खाली आपके स्पर्म और एग में अंदर होता है, क्योंकि इसमें मैंने नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है, द जॉइनिंग टूगेदर ऑफ स्पर्म एंड एग और स्पर्म की जब जॉइनिंग होती है ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन, द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इज टू 46। ठीक है, सेल दैट अंडरगो मियोसिस गो थ्रू द सेल साइकिल इंक्लूडिंग द एस फेज। जो सेल साइकिल होती है उसके अंदर एस फेज होती है, एम फेज होती है। ठीक है, तो मियोसिस का प्रोसेस एस फेज में प्रेजेंट होता है। ये एग हो गया आपका, ये आपका स्पर्म हो गया, सॉरी मैं इधर लिखती हूँ, इन दोनों के बीच में फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, तब आपका क्रोमोसोम नंबर चेंजेस होते हैं। ओके, बात समझ में आई। अब मियोसिस जो है, अब प्रॉपर मियोसिस पे आता है। अभी तो मैंने आपको ये बताया था कि मियोसिस होता क्या है। तो एक तो न्यूक्लियर सेल डिवीजन होता है, जिससे क्या होता है, एक डॉटर सेल प्रोड्यूस होती है। क्या रिजल्ट आता है आपको, एक डॉटर सेल आपके पास डॉटर सेल फॉर्म हो जाती है।
तो आपके पास रिजल्ट आता है कि डॉटर सेल फॉर्म हो गई, ठीक है। उसमें क्या है, जो पहले ऑर्गेनिज्म होगा वो डिप्लॉयड स्टेट में होता है, न्यू वन जो भी प्रोड्यूस हुआ वो हिप्लॉयड होता है, ठीक है। 26 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, मतलब 46 क्रोमोसोम होते हैं, वो 23 में सेपरेट हो जाते हैं। मियोसिस जो है वो स्पर्म और एग के में ही आपका प्रोसेस होता है, स्पर्म और एग में ही आपका मियोसिस का प्रोसेस शुरू होता है। देन सेल साइकिल के एस फेज में आपको मियोसिस होता है, ठीक है। फिर आते हैं मियोसिस के अंदर। मियोसिस के अंदर जो है मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, ये दो चीजें होती हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में क्या होता है, जो भी होमोलोगस क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो जाता है डिफरेंट न्यूक्लियाई में। ये होमोलोगस एक क्रोमोसोम है, ये अपना कहा एक न्यू डॉटर न्यूक्लियाई या डिफरेंट न्यूक्लियाई में जो है वो जाके सेपरेट हो जाते हैं, डिफरेंट न्यूक्लियाई में इनका सेपरेशन हो गया। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं कि जब आपका होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो डिफरेंट न्यूक्लियाई में जाके सेपरेट हो गया, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रिडक्शन डिवीजन। रिडक्शन डिवीजन, ठीक है। क्रोमोसोम नंबर इज कट इन हाफ, ठीक है। और मियोसिस सेकंड में यहां तक का जो प्रोसेस था आपका, जब रिडक्शन डिवीजन हुआ, ये डॉटर सेल न्यूक्लियाई अलग अलग हो गए, तब तक ये आपका जो था मियोसिस फर्स्ट था। ये प्रोसेस मियोसिस फर्स्ट था। इसके बाद जो भी प्रोसेस होगा वो मियोसिस सेकंड होगा। मियोसिस सेकंड जो है वो बिल्कुल सिमिलर होता है माइटोसिस से। इसमें क्या है, क्रोमेट जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं इनटू सेपरेट न्यूक्लियाई। इनके जो क्रोमेट्स है वो सेपरेट होके सेपरेट न्यूक्लियाई में चले जाते हैं। ये अपना मियोसिस का प्रोसेस है। In this mitosis, it is a spindle fiber that pull the chromosome and chromate जो apart. एंड रिजल्ट क्या आता है, मियोसिस के अंदर 4 सेल्स हो जाते हैं जो एक कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम है, इंस्टेड ऑफ 2 सेट ऑफ क्रोमोसोम सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है। अब मैंने जैसे आपको बताया मियोसिस भी 2 स्टेज में बताई आपको, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, 2 स्टेज की मियोसिस बताई। तो मियोसिस फर्स्ट के अंदर भी कुछ प्रोसेस होते हैं, कुछ पार्ट्स होते हैं, ऐसे मियोसिस सेकेंड में भी होते हैं। तो मियोसिस फर्स्ट में मैंने आपको बताया कि जो होमोलोगस क्रोमोसोम है, ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है ये अपनी डिफरेंट न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं, डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं। इस प्रोसेस को हम रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं। उसके बाद ये मियोसिस फर्स्ट का पार्ट था। मियोसिस सेकंड में आप आओगे तो मियोसिस सेकंड में क्या है, वो अपनी डॉटर न्यूक्लियाई फॉर्म करते हैं, ठीक है। जो क्रोमेट है वो सेपरेट हो जाते हैं इनटू सेपरेट न्यूक्लियाई के अंदर। अब आते हैं मियोसिस में। मियोसिस क्या है, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू द हाफ। डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू द हाफ। ये डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिड्यूस टू हाफ। अब इसके अंदर भी 2 स्टेज होते हैं मियोसिस में, मियोटिक, फर्स्ट मियोटिक एंड सेकेंड मियोटिक। जो फर्स्ट मियोटिक है वो बहुत लेंदी फेज होता है, ठीक है। लेंदी प्रोफेज है, ये कुछ अपने पार्ट्स में डिवाइड होते हैं, जैसे मैं आपको बताती हूँ, लिप्टोटीन, जाइगोटीन, पैक्टिन, डिप्लोटीन एंड डाइकाइनेसिस, ठीक है। देखो लिप्टोटीन में अपनी पोजीशन में, जाइगोटीन में इनके जो क्रोमोसोम है वो धीरे धीरे अटैच्ड होंगे, फाइबर्स बनेंगे, सेपरेट होंगे। ये पूरा प्रोसेस आप मियोसिस फर्स्ट में पढ़ोगे। तो मैंने आपको थोड़ा पॉइंट्स में यहाँ पे लिख के दिया है पूरी थ्योरी की वजह, जिससे आपको थोड़ा इजी रहेगा पॉइंट टू पॉइंट याद करना। क्रोमोसोम लुक स्लेंडर एंड इलोंग्रेटेड है अभी। स्मॉल ग्रेन्यूल जो होते हैं वो जॉइन टू फॉर्म ए क्रोमोसोम, ठीक है। जाइगोटीन में जाओगे, होमोलोगस क्रोमोसोम पेयर फ्रॉम पेयर्स, ठीक है। पैक्टीन में क्या है, क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाती है। मैं आपको दिखाती हूँ। पैक्टीन में आप देखो थोड़ी थोड़ी क्रॉसिंग ओवर जो है वो स्टार्ट हो चुकी है इसके अंदर। ये देखो यहाँ पे ये क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो चुकी है इसमें, ठीक है। और फिर सेकेंड पैक्टीन में एक तो क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो गई, फिर नीचे आएगा ईच विवलेंट शो
बाइवेलेंट शो फोर क्रोमेटिड, ठीक है, फोर क्रोमेटिड। डिप्लोटीन में वही ट्रांसमिशन स्टार्ट होता है। डाइकाइनेसिस में जो क्रोमोसोम है वो बिग हो जाते हैं, मतलब क्रोमोसोम जो है वो शॉर्ट हो जाएंगे, ठीक है, और थिक हो जाएंगे, ठीक है। ये चार, इनके पांच प्रोसेस होते हैं, लिप्टोटेन, जाइगोटेन, पैक्टेन, डिप्लोटेन एंड डाइकाइनेसिस। तो इसके अंदर क्या है, लिप्टोटेन में वही आपका क्रोमोसोम लॉन्गेटेड है, जो स्मॉल ग्रेन्यूल्स हैं वो अटैच हो रहे हैं क्रोमोसोम से, होमोलोगस पेयर फॉर्मेशन हो गया, क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो गई, बाइवेलेंट है, ठीक है, क्रिस्मा ट्रांसमिशन हो गया, ये सब स्टार्ट होता है। ये देखो मैं आपको पूरा समझाती हूँ इसमें। लिप्टोटीन के अंदर ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये न्यूक्लियर मेम्ब्रेन में क्रोमोसोम क्या हो गए, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गए, क्रोमोसोम रेप्लिकेट, क्रोमोसोम कंडेंस होने स्टार्ट हो गए। फिर इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया, बाइवेलेंट फॉर्मिंग हो गई इसमें, ठीक है। ये जाइगोटिन है। पैक्टिन में क्या है, इसमें क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो गई, ठीक है, क्रिज्मा हो गया, इसके अंदर देखो डिसोसिएट हो गए, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन हो गया। और डाइकाइनेसिस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन फ्रेगमेंटिंग हो गई और एंड ऑफ ये प्रोफेज का एंड हो जाता है। ये वाली जो स्टेज है, ये वाली जो स्टेज है वो आपकी मियोसिस में प्रोफेज फर्स्ट है, प्रोफेज है, मैंने आपको यहीं पे बताया था, ये प्रोफेज है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, फिर इस प्रोफेज का जो डाइकाइनेसिस के टाइम पे प्रोफेज की जो है वो एंडिंग हो जाती है, एंड ऑफ प्रोफेज, ठीक है। अब हम आगे आते हैं, ये आपको समझ में आ गया होगा। फिर आप इसके आगे आते हैं मेटाफेज वन, प्रोफेज हो गया, प्रोफेज के अंदर हमने वो सब पढ़ लिए, जाइगोटेन, पैक्टेन, डाइकाइनेसिस, ये सब पढ़े। अब आएगा मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। और मैंने आपको पहले ही बताया था कि मियोसिस के अंदर दो स्टेजेस होती है, मियोसिस वन एंड मियोसिस टू। तो जो मियोसिस वन है उसके प्रोफेज के अंदर, ठीक है, उसके प्रोफेज के अंदर भी 5 स्टेजेस होती है जो मैं आपको बता चुकी हूँ, ठीक है। उसके बाद आता है मेटाफेज, टीलोफेज, एनाफेज, ये सब उसके अंदर आते हैं। फिर आएगा आपका मियोसिस सेकेंड, ठीक है। तो मेटाफेज फर्स्ट में क्या है, जो क्रोमोसोम है वो अटैच, क्रोमोसोम अटैच टू पोल विद स्पिंडल फाइबर, स्पिंडल फाइबर के से पोल से अटैच होना स्टार्ट होते हैं। क्रोमेटिड लाई एट इक्वेटर, ये इक्वेटर पे लाई करना स्टार्ट करता है, ये मेटाफेज है, ठीक है। देखो टेट्राड्स बने हुए हैं ये पूरे, ठीक है। अब इसी के अंदर ही डिवीजन होगा, तो इसमें जो डिवीजन सेम दिखाया हुआ है एनाफेज में और टीलोफेज में, क्या होगा, क्रोमोसोम सेपरेट होने स्टार्ट हुए, सेंट्रोमियर डिवाइड हुए, इस टीलोफेज ये आता है आपका एनाफेज के अंदर। और टीलोफेज में क्या होता है, टू न्यूक्लियाई विद पेयर ऑफ क्रोमेटिड फॉर्म, क्रोमेट फॉर्म के। और आपने खुद नोटिस करना यहाँ पे जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रीअपियर होनी स्टार्ट हो रही है, इनकी अपनी अपनी अलग अलग न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट हो रही है। यहाँ पे ये पूरे एक में था, फिर ये मेटाफेज में था, बट जब इनमें डिवीजन स्टार्ट हुआ तब ये एनाफेज और इसमें टीलोफेज को एक साथ शो किया गया है। तो आपने क्या देखा कि इसमें क्रोमोसोम तो सेपरेट हो ही रहे और टीलोफेज में आके इसकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रीअपियर हो रही है, ठीक है। अब हम चलते हैं सेकंड स्टेज ऑफ मियोसिस। ये थी सारी मियोसिस फर्स्ट की स्टेज जो आपने पढ़ा। मियोसिस फर्स्ट में आपने प्रोफेज में 5 स्टेजेस पढ़ी, ठीक है, जाइगोटीन, पैक्टिन, डाइकाइनेसिस, ठीक है, डिप्लोटेन, ये सब आपने प्रोफेज में पढ़ी, जो सबसे लेंदी स्टेज है, सबसे लेंदी स्टेज है। उसके बाद मियोसिस फर्स्ट के अंदर ही आपने प्रोफेज के बाद मेटाफेज पढ़ा, एनाफेज पढ़ा एंड टीलोफेज पढ़ा। तो मेटाफेज में आपने पढ़ा कि जो क्रोमोसोम है वो पोल से अटैच्ड हो रहे हैं, क्रोमेट जो है वो इक्वेटर पे लाई कर रहे हैं। एनाफेज में जो क्रोमोसोम है वो सेपरेट हो रहे हैं और सेंट्रोमियर जो है वो डिवाइड कर रहा है। टीलोफेज में वही आपकी जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो रीअपियर हो गई है, ठीक है। ये सब आपने मियोसिस फर्स्ट में पढ़ा। अब मियोसिस सेकेंड के स्टेजेस पे आते हैं, मूविंग ऑन आउट टू सेकेंड स्टेज ऑफ मियोसिस, ठीक है। सेकेंड स्टेज मियोसिस के में भी फिर वही है,
मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, वही फेजेस फिर से स्टार्ट हो जाती है। मोस्टली जो आपके सेल डिवीजन में जो स्टेजेस है वो माइटोसिस हो या मियोसिस हो, सेल की जो स्टेजेस है प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज वो सेम रहती हैं, बट माइटोसिस में उन फेजेस का जो प्रोसेस है वो अलग अलग होता है, सॉरी, और मियोसिस में जो होता है उनका फेजेस जो अलग अलग होता है। मियोसिस में वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाते हैं, मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकेंड, और मियोसिस फर्स्ट में भी फिर उनके अपने सेल डिवीजन हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम पढ़ रहे हैं मियोटिक सेकेंड। ठीक है, मियोटिक सेकेंड में क्या है, पहले आता है सेकेंड मेटाफेज, फिर एनाफेज एंड फिर टीलोफेज। तो मैं आपको इसी डायग्राम में दिखाती हूँ। देखो मेटाफेज में क्या है, यहाँ पे शो करा हुआ है कि जो क्रोमेट है वो अपने डिवाइड हो रहे हैं, मतलब ये देखो इनमें डिवीजन स्टार्ट हो चुके हैं। एनाफेज में इनको सेंट्रोमियर जो डिवाइड हो गए हैं और अपने अपोजिट अपोजिट पोल्स पे जा चुके हैं। देखो ये सेंट्रोमियर्स के, ये देखो अपने अपोजिट अपोजिट पोल पे जा चुके हैं। और टीलोफेज में क्या है, चार ड्यूटर न्यूक्लियाई जो है अपनी वो फॉर्म हो चुकी है, उनकी अपनी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अलग फॉर्म हो चुकी है, और ये हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स है, ठीक है। तो अब मैं आपको बताती हूँ फिर से। मेटाफेज में जो है, मेटाफेज में क्रोमेट्स held only in centromere. Second एनाफेज में सेंट्रोमियर डिवाइड एंड मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल, सेंट्रोमियर डिवाइड हुए और अपने अपोजिट पोल की तरफ मूव कर गए। एंड सेकेंड टीलोफेज में 4 डॉटर न्यूक्लियर फॉर्म विद द हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम की हेल्प से 4 डॉटर न्यूक्लियाई जो होती हैं वो फॉर्म हो जाती है। ठीक है, ये था आपका मियोसिस। अब इसमें मैं आपको एक छोटा सा डायग्राम है, इसमें आपको पूरी समरी बता देती हूँ किसमें कब क्या कैसे होता है, ठीक है। ये देखो ये मियोसिस, सॉरी, ये देखो ये मियोसिस फर्स्ट है। मियोसिस फर्स्ट में वही प्रोफेज 3 स्टेज तक, फिर वही मेटाफेज, फिर ये एनाफेज और ये टीलोफेज, मतलब ये 2 फेज तक अपना प्रोफेज, ये प्रोमेटाफेज, ये मेटाफेज, ये एनाफेज, ये टीलोफेज। ये देखो नॉर्मल है, ज्वाइन होने स्टार्ट हुए अपने अपने पोल से, सेपरेशन हुआ, स्पिंडल फाइबर अपने अपने पोल्स पे जाकर अटैच्ड हो गए, यहाँ पे सब अलग हो गए, ठीक है, सेंट्रोमियर। और टीलोफेज में उन्होंने अपना अलग अलग हो गए। अब प्रोफेज सेकेंड, मेटाफेज सेकेंड, टीलोफेज सेकेंड, वही सब चीजें हैं। सेपरेशन हुआ, इन्होंने एट लास्ट क्या है, मियोसिस के लास्ट पार्ट में ही जाके जो है वो अपने न्यू न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है उन्होंने फॉर्म कर ली। तो आपके 4 डॉटर्स सेल बन गए, ठीक है। इसमें आपका ये पूरा प्रोसेस है मियोसिस का, हैप्लॉइड सेल का फॉर्मेशन होना, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये पूरा। अब मैं आपको इसके बाद इसमें देखो आपको कुछ नया समझ में आया। हाँ, मैं आपको एक चीज और बोलूं, अगर आपको किसी भी पॉइंट में कुछ चीज नहीं समझ में आ रही है तो प्लीज आप कमेंट में डालिए, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगी। और किसी भी स्टूडेंट को जो इस वीडियोस को देखते हैं, अगर उनको कोई भी नोट्स चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में बता दीजिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है। अपने हैंड रिटन नोट्स हैं पीडीएफ बने हुए, मैं आपको वो प्रोवाइड कर दूंगी। तो प्लीज आप मेरे को बता सकते हैं, और प्लीज रिक्वेस्ट है आप लोगों से इस वीडियो को लाइक एंड शेयर भी करते रहा करिए, ठीक है। अब हमने मियोसिस कवर कर लिया, माइटोसिस कवर कर लिया, सेल का पार्ट खत्म हो गया। अब बस इसमें कुछ सिमिलैरिटीज बताऊंगी और कुछ डिफरेंसेस बताऊंगी, ठीक है। तो पहले सिमिलैरिटीज में आते हैं, माइटोसिस और मियोसिस की सिमिलैरिटीज क्या है, ठीक है। बोथ माइटोसिस एंड मियोसिस टेक्स प्लेस इन सेल न्यूक्लियर, ठीक है। दोनों की सिमिलैरिटी क्या है कि दोनों सेल न्यूक्लियस होती है विच कैन ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप, माइक्रोस्कोप के ऑब्जर्वेशन में हम देख सकते हैं। माइटोसिस एंड मियोसिस में दोनों में सेल डिवीजन प्रोसेस होता है। एम फेज साइकिल यूज होती है। टिपिकल स्टेजेस आर मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज। दोनों मैंने आपको पहले बताया था कि माइटोसिस हो या मियोसिस हो, दोनों के अंदर माइटोसिस हो या मियोसिस हो, दोनों के अंदर एक ही स्टेज है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज एंड टीलोफेज। ये चारों
फेज जो है वो अपनी दोनों साइकिल्स के अंदर प्रेजेंट है, मतलब माइटोसिस एंड मियोसिस में दोनों में ये चारों पार्ट्स प्रेजेंट है। बोथ इन बोथ द साइकिल सिंथेसिस ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस। दोनों की साइकिल में क्या है, डीएनए का स्टार्टर होता है, सिंथेसिस होता है डीएनए का। ठीक है, ये हो गई आपकी सिमिलैरिटीज। अब आते हैं डिफरेंस। देखो बहुत छोटे छोटे कॉमन से डिफरेंस है जो बहुत इजीली याद हो सकते हैं, वो मैं आपको पहले बताती हूँ। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, ठीक है, अकरेंस एंड फंक्शन। ठीक है, तो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन में माइटोसिस के अंदर क्या होता है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, और मियोसिस के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ये आप बहुत इजीली याद रख सकते हैं। क्यों? आपने खुद ने पढ़ा था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, मियोसिस में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है कि आपको स्पर्म एंड ओवम की या एग की जरूरत होती है, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है इसके अंदर। ठीक है, इसलिए इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। इसमें आपको ना तो किसी एग की और ना ही स्पर्म की जरूरत होती है, इसलिए इसके अंदर ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। अक्रेंस क्या है, ये ऑल सेल, सब सेल में प्रेजेंट होता है, बट जो मियोसिस है वो खाली रिप्रोडक्टिव सेल्स के अंदर ही प्रेजेंट होता है, ये उसी में वर्क करता है। फंक्शन, ये टीलोफेज में स्टार्ट होता है, ऑब्वियसली सेपरेशन नहीं होता है, और इसमें टीलोफेज फर्स्ट एंड इनटू टीलोफेज सेकंड दोनों में स्टार्ट होता है। ठीक है, अब मैं कुछ और ये तो छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जो मैंने आपको पहले बता दिए। आप प्रॉपरली मैं आपको अब बताती हूँ किसमें क्या कैसे होता है। ठीक है, अब डिफरेंस में पहले माइटोसिस में आते हैं। ठीक है, इंटरफेस, ईच क्रोमोसोम रेप्लिकेट, द रिजल्ट इज टू जेनेटिकली आइडेंटिकल सिस्टर क्रोमोसोम्स। ठीक है, इसमें क्या होता है, मियोसिस में क्रोमोसोम नॉट येट विजिबल बट डीएनए हैज बीन रेप्लिकेटेड, डुप्लीकेटेड और रेप्लिकेटेड। ठीक है, इसमें क्रोमोसोम रेप्लिकेट करते हैं, इसमें जो है डीएनए रेप्लिकेट करता है। ठीक है, प्रोफेज में ईच ऑफ द डुप्लीकेट क्रोमोसोम अपीयर टू आइडेंटिकल और सिंगल सिस्टर क्रोमेट। ठीक है, और इसमें क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर रिकॉम्बिनेशन, होमोलोगस क्रोमोसोम जो होते हैं वो अपीयर करते हैं पेयर को। ठीक है, इसमें टेट्राड का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। हाँ, मियोसिस के अंदर मैंने भी आपको दिखाया था कि आप ये देखना, उसमें आपको टेट्राड का स्ट्रक्चर फॉर्म होता है। ठीक है, मैंने शायद आपको एक में दिखाया है, आपको आगे के जो भी मेरे डायग्राम्स है उसमें आपको दिख जाएगा। मैंने शो भी किया है कि जो मियोसिस के अंदर जो भी जब फॉर्मेशन होती है तो एक टेट्राड स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, और इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता, स्पिंडल फॉर्म होते हैं इसमें, मियोटिक स्पिंडल। ठीक है, क्रोमोसोम कंडेंस एंड थिकर, इसमें क्या है, क्रोमेटिड आर क्रॉस ओवर पॉइंट्स नोन एज क्रिस्टल। ठीक है, ये हो गया। ये इंटरफेस और प्रोफेज का डिफरेंशिएशन है कि माइटोसिस में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं और मियोसिस में कैसे डिफरेंशिएट करते हैं। अब ऐसे ही आपका मेटाफेज में आता है। मेटाफेज में क्या है, द क्रोमोसोम रिजेंबल एट द इक्वेटर एट द मेटाफेज प्लेट, और इसमें मेटाफेज फर्स्ट में क्रोमोसोम एडजस्ट ऑन द मेटाफेज प्लेट एंड क्रोमोसोम स्टिल इंटैक्ट एंड अरेंज एज अ पेयर ऑफ होमोलोगस। ओके, ये था आपका डिफरेंसेस। अब डीएनए स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक थोड़ा और चीज बताती हूँ। आपने पढ़ लिया कि सेल डिवीजन क्या होता है, ये सब क्या होता है, मैंने इसमें आपको बता दिया कि डॉटर सेल कैसे फॉर्मेशन होती है, क्रोमोसोम्स कितने प्रेजेंट होते हैं, मियोसिस जो होता है वो खाली रिप्रोडक्टिव सेल्स में ही वर्क करता है। ये प्रोसेस ही रिप्रोडक्टिव सेल्स में होता है क्योंकि वहां पे स्पर्म और एग होते हैं, उनमें फर्टिलाइजेशन होता है, तो क्रोमोसोम का फंक्शन डिफरेंशिएट होता है, ये बताया मैंने आपको। फिर उसमें मियोसिस के दो पार्ट बताए, मियोसिस फर्स्ट एंड सेकेंड। मियोसिस फर्स्ट में कैसे क्या होता है वो मैंने आपको बताया। ठीक है, मियोसिस फर्स्ट में लिप्टोप्रोटीन, जाइगोन, पैक्टिन, डिप्लोटिन, डाइकाइनेसिस में क्या क्या होता है वो मैंने बता दिया। लिप्टोप्रोटीन में जो है क्रोमोसोम लुक स्लेंडर एंड इलोंगेटेड होता है। जाइगोटिन में जो है होमोलोगस क्रोमोसोम फ्रॉम द पेयर। पैक्टिन में क्रॉसिंग ओवर स्टार्ट हो जाती है। ये पूरा आपका प्रोसेस है, मैंने इसमें आपको टेट्राड वाला दिखाना था मेरे को। ठीक है, ये सारा हो गया आपका मियोसिस का। ठीक है, साइटोकाइनेसिस हुआ, यहाँ पे साइटोकाइनेसिस होता है, तो साइटोकाइनेसिस हुआ तो न्यूक्लियस, ये देखो साइटोकाइनिन दोनों में चलेगा आपका,
मियोसिस फर्स्ट, मियोटिक सेकेंड, दोनों में आपका साइटोकिनिन हुआ। ठीक है, हैप्लॉइड सेल बन गए। ये आपकी सिमिलैरिटी से क्या है, माइटोसिस मियोसिस क्या है, दोनों सेल न्यूक्लियाई के अंदर होते हैं, दोनों हम लोग जो है माइक्रोस्कोप में ऑब्जर्व कर सकते हैं। उसके बाद माइटोसिस मियोसिस में दोनों में सेल डिवीजन प्रोसेस होता है, दोनों में टिपिकल स्टेजेस होती हैं। माइटोसिस में मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, प्रोफेज सारी फेजेस होती हैं। इन बोथ द साइकिल सिंथेसिस ऑफ डीएनए टेक्स प्लेस, दोनों में डीएनए सिंथेसिस का प्रोसेस होता है। डिफरेंस बहुत सही और इजी डिफरेंस है जो आप पढ़ भी सकते हो, समझ में भी इजीली आपको आएंगे। इंटरफेज में क्या क्रोमोसोम रेप्लिकेट करते हैं, माइटोसिस में। मियोसिस में वही क्रोमोसोम विजिबल नहीं होते, बट जो डीएनए वो डुप्लीकेट भी करता है, रेप्लिकेट भी करता है। ठीक है, इस तरह से। मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, माइटोसिस में आपको देखो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है और सेक्सुअल, ये तो बहुत इजीली आप याद रख सकते हो। ठीक है, अकरेंस हो गया, फंक्शन हो गया, ये सब। अब आते हैं अब आपके डीएनए स्ट्रक्चर पे। चलो डीएनए स्ट्रक्चर पढ़ेंगे। डीएनए स्ट्रक्चर को किसने डिस्कवर किया था, वॉटसन एंड क्लिक ने। अब इन्होंने क्या बताया, डीएनए से मेड अप ऑफ टू स्ट्रैंड, दो स्ट्रैंड्स के बने हुए हैं ये। ठीक है, दैट आर ट्विस्टेड अलोंग विद ईच अदर टू फॉर्म ए सिंगल हैंडेड हेलिक्स। ये ट्विस्टेड है, दो स्ट्रैंड है, जैसे दो स्ट्रैंड है, अब ये ऐसे ट्विस्टेड है, सॉरी ये ऐसे करके दो स्टैंड है, ये अपने में ट्विस्टेड है और क्या फॉर्म करते हैं, सिंगल हैंडेड हेलिक्स, एक सिंगल हैंडेड हेलिक्स फॉर्म करते हैं। तो दो डीएनए स्ट्रैंड है आर द एंटीपैरेलल, ये दोनों जो आपके डीएनए स्ट्रैंड्स हैं वो क्या है, एंटीपैरेलल है। ये और ये दोनों एक दूसरे से एंटीपैरेलल है। तो जो एक एंड है वो 3 प्राइम होगा, दूसरा एंड जो है वो 5 प्राइम होता है। Such that the 3 end of the one strand and 5 prime end of the another strand. ठीक है, the 3 prime end of each strand has a free hydroxyl group. जो ये वाला ग्रुप है, ये वाला जो ग्रुप है 3 प्राइम एंड जो है, 3 प्राइम एंड जो है वो क्या है आपका, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। और 5 प्राइम एंड जो है वो आपका क्या है, स्ट्रैंड जो है वो है फॉस्फेट ग्रुप। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3 prime end of each strand has a free hydroxyl group, while the 5 prime end of the each strand has a free phosphate group. Okay. अब नेक्स्ट आते हैं, ये देखो ये स्ट्रैंड है इनके, मेरे को आपको एक डायग्राम मैंने शो किया है उसमें दिखाऊं। तो इसमें ये जो चीज है ये 3 प्राइम एंड है और ये 5 प्राइम एंड है, ये एंटी पैरेलल है। ठीक है, the sugar phosphate and the sugar and phosphate of the polymerized from the backbone of the structure, nitrogenous bases होते हैं इसके अंदर जो स्टक होते हैं इनसाइड। अब एक चीज और मैं आगे बताऊंगी। ठीक है, these nitrogenous bases on the interior of the molecule interact with each other and the base pairing। इसके अंदर एक चीज और होती है, डीएनए के अंदर आपके पास एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड थाइमिन, ये 4 चीजें वहां प्रेजेंट होती है। ठीक है, दीज ग्रुप आर लोकेशन वेयर प्रोटीन्स कैन बाइंड टू द डीएनए। ठीक है, द बाइंडिंग ऑफ दीज प्रोटीन कैन अल्टर द स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए, रेगुलेशन होता है उसके अंदर। जहां पे ये डीएनए बाइंड करते हैं ना, वहां पे आपके कुछ प्रोसेस होते हैं, रेप्लिकेशन स्टार्ट हो गया, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट हो गया। ट्रांसक्रिप्शन किसमें हो गया, डीएनए इंटू आरएनए में। ठीक है, अभी मैं आपको स्ट्रक्चर दिखाती हूँ। ये देखिए, ये आपका स्ट्रक्चर है डीएनए का, डबल हेलिक्स है। ठीक है, एंटी पैरेलल है, 3 प्राइम स्ट्रैंड। अब मैं इसको ओपन करके यहाँ पे दिखाया, 3 प्राइम स्ट्रैंड, 5 प्राइम स्ट्रैंड, इनके बीच में बेस पेयर्स हैं, ये बेस पेयर प्रेजेंट्स है। ठीक है, और ये एक स्ट्रैंड से लेके दूसरे स्ट्रैंड के बीच में जो गैप है, मतलब एक लूप से लेके दूसरे लूप के बीच का जो गैप है उसको बोलते हैं मेजर ग्रुप, और इसमें जो छोटा वाला होगा उसको बोलेंगे माइनर। ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन होती है, ये डीएनए की बैकबोन है शुगर फॉस्फेट। अब इसके अंदर जो बेसेस होते हैं वो कौन कौन से होते हैं, एडेनिन, थाइमिन, ग्वानिन एंड साइटोसिन। ये 3 प्राइम, ये 5 प्राइम। ऐसे तो अगर मैं आपको इस स्ट्रक्चर के अंदर ही बताऊं तो इस स्ट्रक्चर के अंदर ही अगर
को ऐसे बाहर निकाल दें और ये ऐसे, तो ये 3 प्राइम और ये 5 प्राइम, ठीक है। और इसके बीच में ये सारे नाइट्रोजनस बेसेस, ठीक है। और ये शुगर फॉस्फेट बैकबोन, ठीक है। तो एडेनिन किससे कंबाइन करती है? थायमीन से। ग्वानिन किससे कंबाइन करती है? साइटोसिन से। तो एडेनिन एंड थायमीन के बीच में जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, और ग्वानिन एंड साइटोसिन के बीच में जो है वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होता है, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और एडेनिन और जो ग्वानिन है, चलो मैं आपको आगे बताती हूँ। ये एडेनिन और ग्वानिन जो है, एडेनिन एंड ग्वानिन जो है, ये जब ग्रुप पेयर करते हैं तो ये क्या बनाते हैं? प्यूरिन्स, ठीक है। और ऐसे ही जब थायमीन एंड साइटोसिन, जब थायमीन एंड साइटोसिन ये पेयर होते हैं, ग्रुप इनके पेयर होते हैं, क्या बनाते हैं? पिरिमिडिन, ठीक है। पिरिमिडिन बना। ये आपका डीएनए का स्ट्रक्चर हो गया। डीएनए की स्ट्रक्चर क्या है? डबल हेलिक्स है। पहली बार तो किसने डिस्कवर किया? वॉटसन एंड क्रिक ने इसको डिस्कवर किया था। उन्होंने बोला था 2 स्ट्रैंड है बट वो ट्विस्टेड स्ट्रैंड है, ठीक है। ट्विस्टेड स्ट्रैंड अराउंड ईच अदर, जिससे क्या बनाते हैं? राइट हैंडेड हेलिक्स बनाते हैं, ठीक है। उनके जो 2 स्ट्रैंड है, एक 3 प्राइम स्ट्रैंड है और एक 5 प्राइम स्ट्रैंड है। 3 प्राइम स्ट्रैंड जो है वो फ्री हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, 5 प्राइम जो स्ट्रैंड है वो फ्री फॉस्फेट ग्रुप है। लोकेशन जो प्रोटीन को बाइंड करती हैं, ये दीज ग्रुप्स आर द लोकेशन वेयर प्रोटीन जो बाइंड होते हैं डीएनए से, ठीक है। ये सब हो गया। अब मैंने आपको ये भी बता दिया कि स्ट्रक्चर में कौन कौन से नाइट्रोजनस बेसिस प्रेजेंट है, मेजर ग्रुप माइनर ग्रुप कहाँ है, शुगर फॉस्फेट बैकबोन क्या है, और उसके बाद एडेनिन और जो थाइमिन है, ग्वानिन और साइटोसिन है, उसके अंदर कौन कौन से बॉन्ड प्रेजेंट है। और जब ये चारों अपने कोई ग्रुप बनाते हैं तो उस ग्रुप, जब ये इनमें से दो चीजें अपनी जो ग्रुप बनाती हैं तो उसको हम लोग प्यूरिन और पिरिमिडिन कहते हैं, ठीक है। अब आते हैं, द 2 DNA strand of a double helix to high temperature or to certain chemicals can break down the hydrogen bond between complementary bases that separating the strand into 2 separate single strand of DNA, जिसको हम लोग बोलते हैं सिंगल स्ट्रैंड डीएनए, SSDNA। तो ये जो प्रोसेस है डीएनए का टूटने का, शुद्ध भाषा में डीएनए का टूटने का जो प्रोसेस है उसको हम लोग बोलते हैं डीएनए डीनेचुरेशन। जो डीएनए 2 स्ट्रैंड डीएनए स्ट्रैंड है, डबल हेलिक्स है, उसको आपने एक हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया, उसके आपने हाइड्रोजन बॉन्ड्स को तोड़ दिया, वो सेपरेट हो गए एक सिंगल स्ट्रैंड पे। ये कोई डीएनए स्ट्रैंड है, फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसे एक बना रही हूं आपको, हमने इसको हीट प्रोवाइड करी, ठीक है। इसके अंदर के जितने भी हाइड्रोजन बॉन्ड थे उनका ब्रेकडाउन हो गया, ठीक है। इसके अंदर जो भी हाइड्रोजन बॉन्ड थे उनका ब्रेकडाउन हो गया। अब वो ब्रेकडाउन होके क्या बन गए? सिंगल स्ट्रैंड डीएनए बन गए, ठीक है। इस प्रोसेस को कि किसी भी डीएनए स्ट्रैंड को हीट प्रोवाइड करना, देन उसका ब्रेकडाउन कराने को हम डीएनए डीनेचुरेशन बोलते हैं, डीएनए डीनेचुरेशन बोलते हैं। उसी के बाद द सिंगल स्ट्रैंड कैन ऑल्सो पुट बैक टूगेदर डबल स्ट्रैंड। अब आपका एक सिंगल स्ट्रैंड बन गया जो भी आपने हीट प्रोवाइड करी, अब आप उसको दोबारा से डबल स्ट्रैंड डीएनए बनाना चाहते हैं तो आप किसकी हेल्प से? कूलिंग मेथड की हेल्प से करिए, केमिकल्स को रिमूव कर दीजिए, क्योंकि जब डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना था डीएनए को, तब आपने उसमें से केमिकल की हेल्प ली थी उसके ब्रेकडाउन के लिए और हीट की हेल्प ली थी, आपने उसके अंदर हाई टेम्परेचर प्रोवाइड किया था, इसलिए वो जो है डबल स्ट्रैंड से सिंगल स्ट्रैंड में कन्वर्ट हो गए, तो हमने उसको बोल दिया डीनेचुरेशन। अब जब आपको उसको सिंगल स्ट्रैंड से एक डबल स्ट्रैंड में दोबारा डीएनए स्ट्रैंड में कन्वर्ट करना है तो आपने जो केमिकल प्रोसेस किया उसको आप खत्म कर दीजिए, और जो आपने हीट प्रोवाइड किया, जो भी हीटिंग टेम्परेचर उसको प्रोवाइड किया, उसकी जगह उसको कूलिंग टेम्परेचर दे दीजिए। तो जो आपके हाइड्रोजन बॉन्ड जो ब्रेक हुए थे यहाँ पर, जो मैंने यहाँ पे मेंशन किया है कि आपके हाइड्रोजन कैन ब्रेक द हाइड्रोजन बॉन्ड, तो वो जब आप हीट कूलिंग प्रोवाइड करेंगे और केमिकल को रिमूव कर देंगे तो आपके वो हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो रिफॉर्म हो जाएंगे, दोबारा से हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जाएगा,
इससे आपका जो सिंगल स्ट्रैंड डीएनए वो कन्वर्ट हो जाएगा डबल स्ट्रैंड डीएनए। ठीक है, ये देखो, ये आपका ये डबल हेलिक्स है, डबल हेलिक्स डीएनए है ये रहा। आपने इसको हीट प्रोवाइड करी, केमिकल प्रोवाइड, पहले तो आपने इसमें केमिकली प्रोवाइड करे, ठीक है, आपने तो इसने अपना ब्रेकडाउन स्टार्ट किया, हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो टूटने स्टार्ट हो गए, आपने और हीट इसको प्रोवाइड करी, तो इसके पूरे स्ट्रैंड अलग अलग हो गए, इसके हाइड्रोजन बॉन्ड टूट गए, इसको हमने बोल दिया डीनेचुरेशन। अब आपने इसमें फिर कूलिंग प्रोसेस किया, ये सेपरेट हो गए थे दोनों, फिर आपने इसके अंदर कूलिंग प्रोसेस किया है ना, और जो केमिकल ट्रीटमेंट था वो हटा दिया, तो उससे फिर से वो डबल हेलिक्स जो डीएनए था उसका फॉर्मेशन हो गया। तो ये क्या था, डबल स्ट्रैंड डीएनए। इससे फॉर्मेशन हुआ सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का, सिंगल स्ट्रैंड डीएनए का। फिर हमने इसके अंदर कूलिंग प्रोसेस किया, तो फिर फॉर्मेशन हो गया डबल स्ट्रैंड डीएनए का। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है इसमें और भी चीजें हैं। बिकॉज ऑफ द एडिशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन साइटोसिन एंड ग्वानिन बेस पेयर, डीएनए विद हाई कंटेंट इज मोर डिफिकल्ट, डीनेचर डीएनए इज लोअर कंटेंट। ठीक है, ये सब ये आपका मेन चीज थी कि आपके डीएनए कैसे सेपरेट होते हैं, डीनेचुरेशन कैसे हो सकता है, रीनेचुरेशन कैसे हो सकता है, ये सारा इसके अंदर आपको था। बिकॉज एक चीज और, बिकॉज ऑफ द एडिशनल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन द सी एंड जी बेस पेयर, डीएनए विद ए हाई जीसी कंटेंट, ठीक है, इज मोर डिफिकल्ट टू रीनेचर देन डीएनए विद ए लोअर जीसी कंटेंट। ठीक है, ये आपका हो गया। अब आते हैं डीएनए के फंक्शंस में कि डीएनए के क्या क्या फंक्शंस हैं। ठीक है, बहुत इजी था, डीएनए का स्ट्रक्चर मैंने बहुत इजीली आपको समझाया, हर चीज मैंने आपको बताई है। अब मैं आपको बताऊंगी डीएनए के फंक्शंस क्या क्या है। कुछ ज्यादा फंक्शंस नहीं है, बहुत थोड़ा से टाइम में हमारा कंप्लीट हो जाएगा डीएनए स्ट्रक्चर भी। डीएनए क्या है, आपने भैया आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं मोस्टली स्टूडेंट जो, तो डीएनए आपने कभी अपने ग्रेजुएशन में, पोस्ट ग्रेजुएशन में, स्कूल टाइम में भी जिसके पास साइंस सब्जेक्ट होगा उसने भी पढ़ा ही होगा। डीएनए का क्या काम होता है, डीएनए का काम क्या होता है, इंफॉर्मेशन को स्टोर करके रखना, स्टोरेज का काम करता है डीएनए। तो मैं आपको बताती हूँ, डीएनए स्टोर द इंफॉर्मेशन नीडेड टू बिल्ड द कंट्रोल द सेल। डीएनए क्या करता है, स्टोर करता है, स्टोर इंफॉर्मेशन। The transmission of the information from mother to daughter cell is the transmission of this information from mother to daughter cell is called vertical gene transformation. This process of DNA is replication. अच्छा, इंफॉर्मेशन का ट्रांसफर होना मदर सेल से डॉटर सेल में, उसको हम लोग बोलते हैं वर्टिकल जीन ट्रांसफॉर्मेशन, जो वर्टिकल जीन ट्रांसफर, और इट अकर थ्रू द प्रोसेस ऑफ डीएनए। डीएनए के थ्रू प्रोसेस हो रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, रेप्लिकेशन। ठीक है, अभी तो डीएनए रेप्लिकेशन और डीएनए ट्रांसमिशन, अभी तो आपको बहुत सारी चीजें इसमें पढ़नी है, डीएनए बहुत लेंथी टॉपिक है। डीएनए इज रेप्लिकेट व्हेन ए सेल बिकम ए डुप्लीकेट कॉपी ऑफ द डीएनए। सेल डिवाइड होगा, द रिजल्टिंग क्या, करेक्ट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वन डीएनए कॉपी टू रिजल्टिंग सेल। डीएनए कैन ऑल्सो एंजाइमेटिक डिग्रेडेटर, एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन होता है इसके अंदर। डीएनए डज नॉट सर्व ए स्ट्रक्चर रोल इन सेल्स। ठीक है, डीएनए कैन ऑल्सो एंजाइमेटिक डिग्रेडेशन, सोर्स ऑफ न्यूक्लियोटाइड फॉर सेल। Unlike other macromolecules, डीएनए डज नॉट सर्व ए स्ट्रक्चर रोल इन सेल, को स्ट्रक्चर रोल नहीं करता। ठीक है, अब ये देखो, ये आपका पूरा डीएनए, साइटोसिन, ग्वानिन, ये एडेनिन है, यहाँ पे साइटोसिन है, शुगर, फॉस्फेट, थाइमिन एंड ग्वानिन। ठीक है, तो ये सब है आज का। मैंने आज आपको क्या क्या पढ़ा है, आपको मियोसिस कंप्लीट करा दिया, मियोसिस की सारी स्टेजें बता दें। अगर किसी भी स्टूडेंट को प्लीज कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरी हो, तो प्लीज कमेंट बॉक्स में डालें।
ठीक है, मैं आपको जरूर बताऊंगी। ठीक है, अगर किसी को नोट्स भी चाहिए तो प्लीज आप वो कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी। ठीक है, मियोसिस पढ़ लिया, मियोसिस की स्टेजेस पढ़ ली सारी। और एक चीज आपको मियोसिस की स्टेजेस अगर ऐसे याद करने में प्रॉब्लम होती है तो बेस्ट है कि आप उसको उसके डायग्राम से याद कीजिए कि कौन से स्टेज में क्रोमोसोम कितना डिवाइड हुआ, या उसके क्रोमेटिड जो है वो पोल की तरफ गए, स्पिंडल फाइबर का क्या फंक्शन हुआ। अगर आप उनको स्ट्रक्चर के थ्रू पढ़ के याद करेंगे तो आपको इजीली याद हो जाएगा। ये मियोसिस का पूरा हो गया। सिमिलैरिटीज बता दी मैंने आपको, डिफरेंस बहुत इजी है, आप इजीली कर सकते हो डिफरेंसेस भी। ठीक है, डीएनए का स्ट्रक्चर बता दिया, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म भी बता देती हूँ। डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड। ठीक है, डीएनए की फुल फॉर्म। डीएनए किसने डिस्कवर किया, ये सब मैंने आपको बता दिया। डबल एंडेड है, 5 प्राइम एंड 3 प्राइम एंड कौन से होते हैं, ये सारा हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो हम आगे पढ़ेंगे डीएनए रेप्लिकेशन। ठीक है, तो प्लीज आप लोगों से रिक्वेस्ट है, प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब दिस चैनल। ठीक है, आप लोगों को सच में कुछ नहीं, कुछ क्वेरी है, कुछ नहीं समझ में आ रहा, आप कमेंट कर सकते हैं मेरे को। आपको नोट्स चाहिए तो आप मेरे को प्लीज कमेंट करिए, मैं आपको जरूर नोट्स प्रोवाइड करूंगी। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करना, प्लीज शेयर करना एंड प्लीज सब्सक्राइब करना, और स्टूडेंट से शेयर करना जिससे उनको भी कोई हेल्प हो। और अगर कोई आपको इम्प्रूवमेंट चाहिए इस लेक्चर में कि नहीं मैम आप ऐसे नहीं ऐसे पढ़ाए, तो आप मेरे को बताइए, मैं उस तरह से आपका पढ़ाना भी चेंज कर दूंगी, आपके हिसाब से नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी। तो प्लीज आप लोग लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय स्टूडेंट्स।